गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड योर स्टडी ऑल्सो गोइंग ऑन वेरी रॉकेटिंग। आपकी जो स्टडी है वो बहुत रॉकेट की तरह से चल रही होगी और आप लोग चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग इस तरीके से पढ़ाई का कि फेस टू फेस कांटेक्ट भी ना हो पाए और एडवांस क्वेश्चन को पूछ भी ना पाए, तो काफ़ी दिक्कतें होती है। लेकिन इसी को क्या करें, ये जो एक आपदा का टाइम आया हुआ है, इसमें दूर रहते हुए भी अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाना है। एक सिस्टम के तहत चलना भी है ताकि ये जो महामारी जो फैल रखा है, जो आपदा आ रखा है, इससे निजात भी पाया जा सके और ऊपर से अपनी पढ़ाई जो है वो भी बाधा ना पहुँचे। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ माइंड को प्रेशराइज करना है। बाकी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, कहीं इधर ना जाने का टेंशन ना उधर जाने का टेंशन, सिर्फ घर पे रह के पढ़ाई करना है। तो अच्छे से समझ भी रहे होंगे, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपके सिलेबस से बाहर हो या कोई ऐसी चीज़ें हो। खैर एक चीज़ तो हुआ कि क्लास में होने से, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होने से जो टाइम वेस्ट होता है, उसका टाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पा रहा है। और दूसरी बात, जो लेक्चर भी आप लोग देखते हैं, जो वीडियो भी देखते हैं, उसको वहीं पे पुश करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट बहुत अच्छा करेगा। और आप सब लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को यही तो एक काम है लाइफ का, सबसे अच्छा काम पढ़ना। और उस चीज़ को भी अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर लाइफ बेकार है। और लाइफ को इंजॉयफुल बनाने के लिए हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हमने टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को रखने की कोशिश की, एक टॉपिक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जो रिलेशन हो वो चीज़। तो जैसे कि इससे थर्ड वीडियो, जो तीसरे लेक्चर का जो वीडियो था वो हमारा था पीएच। पीएच के बारे में डिस्कशंस किया था, पीएच कैसे निकाला जाता है वो भी देखा था। आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि पीएच का क्या हमारे डेली लाइफ में कोई असर पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है। अगर मैं आपको बता दूं कि पीएच वैल्यू अगर कहीं हमारे बॉडी में इधर से उधर चेंज हो जाता है, हमारी बॉडी की भी एक हर एक पार्ट की पीएच वैल्यू होती है, हर एक लिविंग थिंग्स की। अगर वो पीएच वैल्यू अगर कहीं डिस्टर्ब होता है तो उस समय लोग बीमार पड़ते हैं और उसका जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है और दे सफर्ड, कह सकते हैं वो सफ़र करता है। सफ़र करने का मतलब ये होता है वो थोड़ा सा मुश्किलों के दौर से चला करता है, यानी कहने का मतलब कोई ना कोई रोग जरूर हो जाता है। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जो चीज़ पढ़ते हैं अगर वो चीज़ प्रैक्टिकली हमारे चीज़ आ जाए, प्रैक्टिकली मतलब हमसे रिलेशन हो जाए, तब तो क्या कहना, क्या अच्छी बात है कि हमने चीज़ों को अपने से रिलेट कर दिया, आप चीज़ों को याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो पीएच एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके पीएच पैमाने के बारे में कहा, पीएच वैल्यू के बारे में कहा। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिख रखे, 4 पॉइंट्स, इसी को ही आपके सिलेबस में जो पढ़ना समझना है। पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते। संवेदनशील इसलिए होते क्योंकि अगर कहीं पीएच वैल्यू हमारा चेंज होता है तो उस समय काफ़ी दिक्कतें आती है। इसीलिए जो है पीएच वैल्यू जब हमारा कहीं वैरी करता है तो कहीं, मैंने जैसे कहा कि मुश्किल हो जाती है, सेम वही चीज़ होता है। संवेदनशील होते, ये इतना संवेदनशील होते हैं, इस बात को आप भी समझ सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि हमारे आँख में एक छोटा सा पार्टिकल होता है तो हमारा आँख कितना सेंसिटिव होता है कि उस चीज़ को पहचान लेता है। जब तक कि वो कण हमारा पार्टिकल्स हमारे आँख से निकल ना जाए तब तक के लिए हम बहुत परेशान रहते हैं। वैसे ही अगर पीएच कहीं डिस्टर्ब होता है तो हमारे बॉडी में कहीं पेन, कहीं कुछ, कहीं ना कहीं कोई फीवर आना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी फंक्शन जो है रुकने के कगार पे आ जाते हैं। तो आइए समझते हैं पीएच की वैल्यू, पीएच का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में वो क्या है। ओके, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। मैं एक चीज बता दूं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो किस पीएच में सबसे अधिक जो है अपने आप को कंफर्टेबल करता है। जब पीएच किसी भी लिविंग थिंग्स का, पहले पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो 7.0 से
7.8 के बीच में कोई भी लिविंग थिंग्स अच्छे से रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। पीएच कितने से लेके कितने तक? 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच में। अगर इससे कम या ज़्यादा पीएच होता है तभी मुश्किलें क्रिएट हो जाती है, पेन होना, कुछ होना। पीएच अगर ज़्यादा हमारे बॉडी में वैरी करता है तो कभी कभी लोगों की डाई भी हो जाती है। यानी कहने का मतलब एक सूक्ष्म परास तक, डिफरेंस तक, यानी पीएच का एक माइन्यूट डिफरेंस तक ही हमारा बॉडी सर्वाइवेबल है बहुत अच्छे से। इससे ज़्यादा अगर कहीं पीएच में अगर डिफरेंसेस आ जाएंगे इससे ज़्यादा, तो हमारा बॉडी उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता, कोई भी लिविंग थिंग्स जो है अफेक्ट होने लगता है या अपने आप को जो है कह लीजिए कि कठिनाई फील करने लगता है। ठीक है, तो हम एक प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें। तो इतनी सी तो बात समझ में आ गया कि पीएच वैल्यू अगर 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में है तभी हम सुचारू रूप से चल सकते हैं, चीज़ों को अपने आप को अच्छा फील कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं अगर वैरी करता है, चेंज होता है पीएच वैल्यू, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई, अब जैसे हम आगे और पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, कभी कभी आपने देखा अगर पीएच वैल्यू अगर आपके 5.6 से कम हो जाए तो हमारे पास कुछ एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। क्यों जीना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि अगर माना गया पीएच अगर 5.7 हो गया तो बारिश के पानी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, जिसे हम एसिडिक रेन के नाम से जानते हैं, एसिडिक रेन के नाम से जानते हैं। अम्लीय वर्षा, क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा होने पे वर्षा के जो पानी है उसका जो पीएच मान हो जाता है वो 5.6 हो जाता है। और ये पानी जब नदी नालों में जाता है तो नदी नालों में जो लिविंग थिंग्स आपके रह रहे, मछली है और भी शैवाल वगैरह बहुत सारे लिविंग थिंग्स है, वो क्या करने लगता है? अपने आप को डिफिकल्टीज फील करने लगता है। पीएच अगर 7 से कम हो जाता है, सॉरी 5.6 से कम हो जाता है, तो वहाँ पे मछलियाँ कभी कभी मरने भी लगती है। ये तब होता है जब एसिड रेन होता है। एसिड रेन कैसे होता है? जब बारिश होने लगती है, जब पानी बरसता है, तो उस कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक में हमारे सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या करता है? पानी के साथ में मिल करके सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, वही पानी के साथ में नीचे आता है। अब जिन नीचे आता है तो पानी का जो पीएच आता है वो 7 से घट करके 5.7 के बीच में आ जाता है। 5.7 से कम होने लगता है तो वो पानी आपका अम्लीय हो जाता है और वो फिर हानिकारक होता है लिविंग थिंग्स के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा जो पौधे हैं या पशु पीएच होते हैं, पशु मतलब हम लोग उसमें आ जाते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते। पीएच वैल्यू कम हुआ इसका मतलब एसिडिटी बढ़ा, तब भी दिक्कत है। पीएच वैल्यू ज़्यादा हुआ, अगर मान लेते हैं कि एसिडिटी आपका कम हो रहा है, बेसिसिटी ज़्यादा हो रहा है, तब भी दिक्कत है। एक सिस्टम होनी चाहिए, एक अमाउंट होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक पीएच होगा तभी हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। वो चीज़ आपके ये है, ये चीज़ ध्यान रखना। 5.6 से अगर कम होता है तो एसिडिक रेन कहलाता है। अम्लीय वर्षा होता है तभी पानी का जो पीएच होता है वो 5.7 से कम होने लगता है और उस समय पानी पूरा एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और उस समय जो भी लिविंग थिंग्स आपके रह रहे वाटर में उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पीएच हमारे लाइफ में रोल प्ले करता है या उस पर किस तरीके से हम लोग डिपेंड है, इसी चीज़ को मेंटेन करना होता है। ओके, जब ये चीज़ पढ़ लेते हैं, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। आपको पता है हमारे पाचन तंत्र में एक कंपाउंड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक की जो एसिड का जो पीएच होता है, अगर डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड वो तो डिपेंड करता है उसमें, इसकी जो पीएच लगभग 2.5 के करीब करीब होता है। लेकिन यहाँ ये HCl हमारे स्टोमक में पाए जाते हैं, हमारे पाचन तंत्र यानी HCl जो हमारे स्टोमक में पाए जाते हैं, स्टोमक में रह करके भी वहाँ पे ये हानि नहीं पहुँचाता है। ठीक है, ये एक जान लीजिए कि हमारा बॉडी भी एक ऐसा यंत्र है जिसको ऊपर वाले ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। हर एक अंग का एक अच्छा सा, एक सेल का एक अच्छा सा वर्क दे रखा है, फंक्शन दे रखा है।
लेकिन HCl एक ऐसा होता है, अगर हमारे हाथ में कहीं बॉडी पे लग जाए तो हाथ वगैरह जल भी सकता है, लेकिन हमारे स्टोमक में रह करके भी ये क्या करता है, हमारे स्टोमक को बिना हानि पहुंचाए, हमारे उदर को बिना हानि पहुंचाए वहाँ पे डाइजेशन का काम करता है। इनडाइजेशन के केस में जब आपका भोजन पच नहीं हो रहा होगा, हमारा भोजन पच नहीं रहा होगा, उस समय HCl का सिक्रेशन स्टोमक में बहुत ज़्यादा होता है। HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ यानी HCl ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिलीज हुआ, निकलने लगा, तो उस समय अपच की जो समस्या आती है, पेट में जलन होने लगता है, पेन होने लगता है, और उस जलन और पेन जब होता है तो हम क्या करते हैं, हम सीधे जाते हैं डॉक्टर के पास। इसका मतलब वहाँ का pH क्या हो गया, चेंज हो गया, हमारे पेट का जो pH है वो चेंज हो गया। चेंज होने की वजह से यानी अपच की स्थिति में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से पेन होना या जलन होना बॉडी में जैसे ही होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है, डॉक्टर हमें एंटासिड देता है। एंटासिड का मतलब एसिड का दुश्मन, जरा से मान लीजिए एसिड का दुश्मन यानी एसिड को किल करने वाला। एसिड को किल करने वाला कौन होता है, बेस होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। यानी एक क्षार दे देता है, और वो क्षार क्या होता है, जब हम जाते हैं तो वो MgOH ये चीज दे देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, ये चीज के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक तरीके के ये क्या है, एंटासिड है, एंटासिड। आप समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब अपच ये हमारे स्टोमक में पाए जाते हैं। अपच की स्थिति में इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जब सिक्रेशन ज्यादा अत्यधिक रूप में होने लगता है तो pH हमारा वहां बदल जाता है, यानी pH कम होने लगता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी जैसे ही बढ़ जाती है तो हमारे पेट में जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। और जब दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसका क्या देता है, एंटासिड देता है। इस एसिड को खत्म करने वाला देता है, जिसे एंटासिड के नाम से जाना जाता है। और वो एंटासिड आपका क्या होता है, एक क्षार होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से pH हमारा रोल करता है। तब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें ज़्यादा खाना, हर चीज़ को एक लिमिट में लेना है। अगर हमारे बॉडी को, हमारे मेंटल को, सब कुछ को अगर सही रखना है इस चीज़ों को, तो हर चीज़ का एक लिमिटेशन होना चाहिए। लिमिट से बाहर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, उस लिमिट से जब बाहर होता है तभी हमारा pH चेंज होता है। जब pH चेंज होता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट होता है, और उस प्रॉब्लम के लिए फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं या अच्छे लोगों से सलाह लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमेशा बात याद रहनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर? ओके, HCl को किल करने वाला एंटासिड। एंटासिड कौन सा देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए कि HCl हमारे पेट में जो, उदर में जो HCl है, उसका अगर सिक्रेशन ज़्यादा होने लगे और पेन स्टार्ट हो जाए तो आप डॉक्टर के पास के जाते तो वो क्या देते, तो वो कई चीज़ देंगे आपको। एंटासिड देंगे नाम लिख करके, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी लिखा हो सकता है। लेकिन याद रखना है कि वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और उसका नाम क्या होता है, या इस नाम से भी बोला जा सकता है। इसलिए ये भी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, pH परिवर्तन के कारण दंत का क्षय होना। हमारा जो टीथ है, टीथ धीरे धीरे देखा होगा कि डीके होने लगते, क्षय होने लगते। कभी आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को चॉकलेट नहीं खाने दिया जाता है, और या कह लेते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा बिस्किट्स वगैरह जब आप खिलाए तो क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि उसका दांत धीरे धीरे कीड़े खाने लगते, क्षय होने लगते हैं। ठीक है, डीके होने लगते हैं। आपको बता दूं, हमारा जो, हम लोगों का जो टीथ है वो बहुत ही कठोर पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है। और उस कैल्शियम फॉस्फेट के लिए बने होने के, वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, जिसे हम दांत का इनेमल बोलते हैं, जो ना पानी में घुलता है और ना ही वो अपने आप से क्षय होता है। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से वो क्षय होता है उसका pH बदल जाने की वजह से। हमारे टीथ का pH जब 5 जब हमारे टीथ का 5.5 से कम होने लगता है, ओके, हमारे टीथ का जो pH है
मुंह का पीएच, माउथ का हम मान लेते हैं, माउथ का पीएच 5.5 से जब कम होने लगता है तो जो दांतों का क्षय होना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। दांतों का क्षय होना क्यों स्टार्ट हो जाता है और कैसे उस तरह से होता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, छोटे बच्चे जब क्या करते हैं कि कोई शुगर फूड ले लेते हैं, शुगर फूड का मतलब कोई बिस्किट वगैरह कुछ मीठा चीज़ ले लेते हैं, तो वो जब खाते हैं खाने के बाद अच्छे से जो है वॉश नहीं करते मुंह को। जब अच्छे से मुंह को वॉश नहीं करते तो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो उस शुगर को डिकम्पोज करता रहता है, डिकम्पोज करके छोटे छोटे कह लीजिए कि पदार्थों में तोड़ देता है। और जब छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देता है तो उस समय वहाँ पे एसिडिक बन जाता है, एसिड का भी फॉर्मेशन, जो शुगर है वो डिकम्पोज होकर के एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो जो एसिड का फॉर्मेशन करता है वही एसिड जब एसिडिटी माउथ का बढ़ जाता है तो पीएच मान हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किससे 5.5 से। और उसी समय दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। सड़ने से मतलब नहीं, क्षय होने से मतलब धीरे धीरे डी के खत्म होने के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपने देखा हमारा जो माउथ है उसका एक पीएच होता है 5.5 होता है, 5.5 से कम होने लगेगा तो दांतों का क्षय होने लगेगा। दांत का जो इनेमल्स होता है, इनेमल्स ये काफी कठोर होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, COPO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। इस चीज का बना होता है इनेमल। जो आपने देखा कठोर भाग होता है, व्हाइट पार्ट होता है, उसे इनेमल बोला जाता है। ये सबसे कठोर पार्ट होता है, लेकिन ये कभी भी आपके वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जैसे माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो उस समय धीरे धीरे क्षय होने लगता है, ओके। इसीलिए कहा जाता है इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप खाना वगैरह खाते हैं तो देखा होगा खाना ना खाने के बाद आप या कोई भी चीज़ खाए, कोई भी चीज़ खा रहे, चाहे शुगर फूड हो या अदरवाइज कोई भी चीज़ हो, तो हमेशा मुंह को वॉश कर डालिए, तो इससे बचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे से वॉश करेंगे तो माउथ के अंदर शुगर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा बैक्टीरिया के द्वारा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो पीएच वैल्यू नहीं चेंज होगा, पीएच वैल्यू नहीं चेंज होगा तो आपका टीथ हमेशा से अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कितना अच्छा सा हमारे पास इसका होगा। दूसरा हमारे पास पशुओं एवं पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये हमारे जीवन में व्यावहारिक होनी चाहिए। कैसे व्यावहारिक होनी चाहिए इस बात को समझते हैं। लिखा है पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से, कोई केमिकल अगर कोई एनिमल्स या कोई प्लांट्स सीक्रेट करता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, ओके। ये बात समझने की बात है, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, पशुओं द्वारा कैसे इस चीज को। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी जो हमारे पास मधुमक्खी वगैरह होता है, आपने देखा होगा, अगर कोई मधुमक्खी देखा होगा तो जब वो डंक मार देता है, ओके, जब वो डंक मारता है तो एक तरीके का एसिड को इंजेक्ट कर देता है हमारी बॉडी में, एक तरीके जिसका फार्मूला था COOH, जिसे बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक। जैसे ही मेथेनोइक एसिड आपके पास आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, डंक मारता है, डंक के साथ में ये एसिड पहुंचता है और ये एसिड जैसे ही मेथेनोइक एसिड, और इसको और एक नाम से जानते हैं, फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। इस एसिड के नाम से जानते हैं फॉर्मिक एसिड। ये इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है, ये इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। ये बात आगे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक। तो HCOH जिसका फार्मूला होता है। जैसे ही मधुमक्खी डंक मारता है तो ये एसिड हमारे बॉडी में पहुंच जाता है। जैसे ही बॉडी में पहुंच जाता है तो वहाँ का पीएच ये बदल देता है। क्यों? अब वहाँ का पीएच कम होने लगता है क्योंकि वो ये जो चीज़ है इसमें से H+ आयन आपका मूव होकर बॉडी में जाता है। अब वहाँ पे हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जब पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें कोई बेस चाहिए। वो कौन सा बेस होगा जो इस चीज़ को कम करता है? तो बेकिंग सोडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास होता है, उस चीज़ से क्या करते हैं, तुरंत ही उसको लगा दीजिए, कोई भी बेस अपने आप से सीख हो। या कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग चूना लगा देते हैं। चूना लगाने से क्या होता है? चूना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी एक छोटा सा बेस का काम करता है, उससे भी चीज़ें सही होने लगती हैं।
कभी जंग लगे हुए लोहे लोग लगा देता है, लोहा लगा देता है, जंग लगा हुआ लोहा लगा देता है क्योंकि वो फेरिक ऑक्साइड होता है। अगर वो कहीं मॉइस्चर के साथ में मिला तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना कर देगा। तो इस तरीके से कोई ना कोई बेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर एसिड इंजेक्ट हुआ है तो उसके लिए हमें बेस चाहिए न्यूट्रल करने के लिए, जिससे उसकी पीएच को मेंटेन रखा जा सके। जब इस तरीके से होता है, इसके अलावा आप कभी जंगलों में जाइए या कहीं जाइए, आपने सुना होगा कि एक तरीके के प्लांट्स होता है जो हमारी बॉडी में अगर उसके पत्ती वगैरह कहीं रख जाते हैं तो उसमें जो है डंक मारने का एक होता है, एक पत्तियों में जो है छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है, वो बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसे नेटल प्लांट के नाम से जानते हैं। उसको नेटल जानते हैं, उस प्लांट को क्या बोलते हैं, NATTLE, नेटल प्लांट होता है। ठीक है, और नेटल के जो प्लांट होते हैं, इसके जो कांटे होते हैं, इसमें भी आपके यही एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। ये भी क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में लग जाता है तो खुजली होने लगता है, बहुत जलन होने लगता है बॉडी में, ये इसका पत्ती जैसे ही लगने लगता है वैसे ही ये क्या करता है, मेथेनोइक एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। जब मेथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देता है तो हम जलन का आभास करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ का पीएच बदल चुका होता है जहाँ पे ये चीज़ लगा होगा। और पीएच बदलने के वजह से, जस्ट मिनट, पीएच बदलने के वजह से क्या होता है, हमें जलन होने लगता है, जलन का अनुभव। अब तुरंत इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें, क्योंकि आत्मरक्षा आपने दे रखा है, तो एक उसी के नेटल प्लांट जहाँ पे भी हमारा होता है उसके आसपास कहीं पे भी एक डॉग प्लांट होता है जो उगता है, एक डॉग प्लांट होता है। ठीक है, DOCK, एक प्लांट होता है डॉग प्लांट, जो उसी नेटल प्लांट के आसपास ही उगता है। तुरंत ही आप डॉग प्लांट के पत्ती को बहुत अच्छे से रगड़ करके उसी जगह पे आप लगा दीजिए जहाँ पे आपके उस नेटल प्लांट का पत्ती लगा होगा, ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 न्यूट्रलाइज होगा। तो ये सब एक बचने का तरीका होता है कि आत्मरक्षा भी कैसे करेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बातें जाननी चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो इस तरीके से। तो हमने एसिड की डिफिनीशन बताया था, बेस की डिफिनीशन बताया था, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी, पीएच वैल्यू और पीएच स्केल, और फिर पीएच से रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद पीएच का रोल हमारे बॉडी में क्या होता है, ये चीज़। इसके बाद का जो वीडियो लेकर के हम लोग आएंगे, जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपके क्या होगा, लवण होगा, साल्ट से रिलेटेड होगा। देखते हैं सिलेबस में क्या चीज़ है, उसके बाद उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।